बात की जानकारी भी दी गई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया, खामेनेई की हत्या धार्मिक अपराध है, अरागची कह रहे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अरागची की तरफ से ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। तो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, जिन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया। पूरे आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं जैसे खामेनेई की हत्या की गई, और अब इसी को लेकर अरागची का ये स्टेटमेंट कि ये एक धार्मिक अपराध था, इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ये चेतावनी एक बार फिर से ईरान की तरफ से दी गई है। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि इस युद्ध में यूरोप के 3 बड़े देशों की भी एंट्री हो चुकी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसको लेकर बाकायदा एक स्टेटमेंट करके ये बताया भी गया है कि युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का साथ देने के लिए ये कंट्रीज पूरी तरह से तैयार है। ईरान को धुआं कर दिया गया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अरागची अभी भी ये कह रहे हैं कि इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, अभी हमने जिसको लेकर आपको जानकारी दी, वहीं अगर बात करें तो देखिए इजराइल का एक स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान में 600 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ईरानी सेना के 20 से ज्यादा अफसर मारे जा चुके हैं। 3 दिन में 2500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया है। ये इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। तो अभी तक ईरान में 600 ठिकाने तबाह करने का दावा हाल ही में इजराइल की तरफ से किया गया। और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि ईरानी सेना के 20 से ज्यादा अफसर मारे गए हैं। ये हाल ही में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दावा किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था कि हमने 40 से ज्यादा ऑफिसर्स को मार गिराया है, लेकिन अभी ये जो हालात हैं इस वक्त ये सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धमकी दे चुके हैं कि वो जब तक शांत नहीं बैठेंगे तब तक ईरान नहीं मान जाता, और अगर ईरान ने चेतावनी नहीं मानी, जरूरत पड़ी तो अब सेना भी उतार देंगे। तो कुल मिलाकर ये इस बात से समझ आता है कि अभी हालात जल्द ही नॉर्मल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।